हेलो दोस्तों, करोड़पति कैसे बने सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, करोड़पति बनने का दूसरा रहस्य है आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, एक क्लियर डिफाइन गोल होना चाहिए। दोस्तों, जब तक आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए दोस्तों, आपको एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करना है अगर आपको जीवन में करोड़पति बनना है। दोस्तों, एक उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति खराब रोड से भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर बिना उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति है उसको साफ रोड भी मिल जाएगा तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप अपने फाइनेंशियल गोल तय करिए, आप अपने बिजनेस गोल तय करिए, आप अपने एजुकेशन गोल तय करिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका गोल निर्धारित होना चाहिए। अगर गोल निर्धारित नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को निर्धारित कीजिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको सिंपल 7 स्टेप्स ऐसे बताता हूँ, 7 ऐसे तरीके बताता हूँ जो कि आपके किसी भी गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। स्टेप नंबर 1, आपको एग्जैक्टली पता करना है कि आपको हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपको क्या चाहिए। फाइनेंशियल फील्ड में आपको कितने रुपए कमाने हैं, बिजनेस के फील्ड में कहाँ पे जाना है, एजुकेशन के फील्ड में आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को तय करना है। मान लीजिए आने वाले 5 साल में आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या आपका बिजनेस का गोल हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस को 5 सालों में यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई जॉब हासिल करनी है। इस तरीके से आपको एग्जैक्टली पता करना है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपको अपने गोल को लिखना है अच्छी तरीके से। उसको एक नोटबुक में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं। उसको क्लियरली लिखना है कि मुझे आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रुपए चाहिए, या मुझे अपने बिजनेस को आने वाले 5 सालों में यहाँ से यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैलाना है, या अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना है, या अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करनी है, या आपको ये तय करना है कि मुझे आने वाले 5 सालों में इस तरीके से अपने जॉब में तरक्की करनी है, यहाँ तक पहुँचना है। दोस्तों, स्टेप नंबर 3, सेट ए डेडलाइन। आपको अपने हर गोल की एक डेडलाइन सेट करनी है। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको कितने सालों में कमाने हैं, आपको विद डेट भी लिखना है। आपको ऐसे लिखना, अगर आप 5 साल का गोल बनाते हैं तो आपको लिखना है 31 दिसंबर 2026 तक, या 2026 को मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। आपको ऐसे अपने बिजनेस के लिए भी लिखना है 31 दिसंबर 2026 को मैं अपने बिजनेस में इतने प्रोडक्ट ऐड करूंगा, इतनी ज़्यादा सेलिंग करूंगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि आने वाले 2 सालों में, जो भी आपका ईयर हो, 2023 या 2024, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, जो भी हो, मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, या इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है, या इस तरीके की नौकरी हासिल करनी है। आपको इस तरीके से डेडलाइन सेट करना है। उसके बाद आपको डेडलाइन के साथ सब डेडलाइन लिखना है कि आने वाले 6 मंथ में, विद डेट आपको लिखना है 6 मंथ में मेरे पास कितने पैसे होंगे, 1 साल में मैं कितने पैसे कमा लूँगा, 2 साल में कितने पैसे कमा लूँगा। इस तरीके से आपके 5 सालों के डेडलाइन होने चाहिए। ऐसे बिजनेस का सब डेडलाइन सेट करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सब डेडलाइन नहीं सेट होगा तो आप 5 साल का लेके चल रहे हैं तो आप 5 साल में सीरियसली काम नहीं कर पाएंगे। आपका मन भटकेगा, आप इधर उधर काम करेंगे, ऐसे वैसे काम करेंगे, तो इससे आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर सब डेडलाइन के साथ काम करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुँचेंगे और बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आप अपने पढ़ाई का डेडलाइन बना सकते हैं कि मैं अपने 1 वीक में इस सिलेबस को कवर करूंगा, अगले वीक में इस सिलेबस को कवर करूंगा, आने वाले 6 मंथ्स में आधे से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर लूँगा। इस तरीके से अगर डेडलाइन आप बनाते हैं तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर आप ऐसे बोल दिए कि मैं 5 साल में इतने ज़्यादा पैसे कमा लूँगा या यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसे रैंडम होता है दोस्तों, ऐसे आपका वर्क नहीं करेगा और आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। दोस्तों, स्टेप नंबर 4, मेक ए लिस्ट। अपने आइडियाज़ की लिस्ट बनानी है। जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं,
क्योंकि दोस्तों ये 5 साल का टारगेट है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और बिना आइडिया के आप काम करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखिए, बाद में उसमें मंथन कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको लिखना है कि आप शेयर मार्केट से कितना कमाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट से कितना कमाएंगे, आप अपने जॉब से कितना कमा लेंगे, अपने बिजनेस से कितना कमा लेंगे। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस को आगे ले जाना है तो बिजनेस के भी जो नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं, कस्टमर को आप कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। ऐसे ही दोस्तों अगर आप पढ़ाई में जा रहे हैं तो आपके नए नए आइडियाज़ क्या होंगे, आप कौन सी टीचर से पढ़ाई करेंगे, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से आपको नए नए आइडियाज़ लिखने हैं। दोस्तों स्टेप नंबर 6, जितना जल्दी हो सके आपको एक्शन लेना है, अपने गोल पे काम करना है। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर इंसान के पास गोल है लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है। वो टाल मटोल करता रहता है, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। इस तरीके से सालों साल बीत जाते हैं और वो इंसान एक्शन नहीं लेता है और एक दिन बैठ के सोचता है यार काश मैं कर लिया होता। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी काम आप जीवन में करना चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिए। ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों जीवन में कोई भी काम अगर करने जाते हैं उसमें फेलियर्स आते हैं, रिस्क हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और आप ऐसे यूनिक नहीं हैं। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आता है। जितने भी लोग बड़े बने हैं, महान बने हैं, चाहे जिन्होंने इतिहास रचा है, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे, रिस्क थे, लेकिन उन्होंने रिस्क को अवॉइड किया, फेलियर को टैकल किया, धीरे धीरे वो जीवन में आगे बढ़े। अगर आप सोचेंगे कि सारी चीज़ें जब सही हो जाएंगी, सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे मेरी लाइफ में, सब कुछ सही चलेगा, तब मैं एक्शन लूँगा, तब मैं बिजनेस करूँगा, तब मैं पैसे जुटाऊँगा, या तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, या तब मैं पढ़ाई करने जाऊँगा। अगर इस तरीके का माइंडसेट आप रखते हैं तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे और जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। आप करोड़ों रुपए नहीं कमा पाएंगे और आप जीवन में ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप एक्शन लीजिए। फेल होने से मत डरिए। फेल होना जीवन का एक पार्ट है, आप उससे मत डरिए। फेल होंगे, धीरे धीरे उससे सीखेंगे, उसके बाद सीख के तब जाके आगे बढ़ेंगे। अगर आप काम करने लगेंगे, आपको बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले भी बहुत लोग आ जाएंगे, आपको बताएंगे चलिए आप यहाँ पे गलती कर दिए हैं तो आप इसको ऐसे मत करिए, ऐसे करिए। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आपको कौन बताएगा, कोई नहीं बताने वाला होगा। क्योंकि दूसरों को पता कब चलेगा, जब आप काम शुरू करेंगे तभी लोग जानेंगे ना कि आप कुछ कर रहे हैं। जब आप कुछ करने लगेंगे तो आपको सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। दोस्तों स्टेप नंबर 7, आपको हर रोज कुछ ना कुछ काम जरूर करना है जो आपको आपके गोल के एक कदम करीब ले जाए। अगर आप ऐसा सोचते हैं चलिए मैं इस वीक काम नहीं करता हूँ, नेक्स्ट वीक काम करूँगा, या इस वीक का भी काम नेक्स्ट वीक में कर लूँगा, तो ऐसा दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं और ऐसा कोई कर नहीं पाता है। इससे बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहेंगे तो आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आप आसानी से अपने गोल तक पहुँचेंगे। अगर आपने फाइनेंशियल का गोल बनाया है, 1 करोड़ रुपए कमाने का गोल बनाया है, तो आपको डेली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। जिस तरीके से आप पैसे कमा रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप कुछ कर रहे हैं या अपने जॉब में कुछ कर रहे हैं, तो उसको बेहतर करना है डेली। अगर आप बिजनेस को अपने बेहतर करना चाहते हैं, आप डेली उस पर एक्शन लीजिए। आप क्या चीज़ें सही करना चाहते हैं, आज आपने कस्टमर के बिहेवियर को समझ लिया, एडवर्टाइजमेंट को समझ लिया, धीरे धीरे डेली ऐसे कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है, रिसर्च करना है। अगर आप पढ़ाई को अपने बेहतर करना चाहते हैं तो डेली आप चाहे 1 ही पेज पढ़िए, चाहे 2 पेज पढ़िए, लेकिन डेली एक्शन लीजिए, तभी आप अपने गोल तक आसानी से पहुंचेंगे। नहीं तो आप घबरा के या फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देंगे। क्योंकि जब बर्डन हो जाता है दोस्तों तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग सोचते हैं इसको मैं कैसे करूँगा। लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको 7 स्टेप्स बताए हैं। तो अगर आप 7 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी गोल को, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, कोई भी ऐसा गोल हो, आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, 97% एडल्ट्स जो हैं, युवा हैं, उनके पास कोई निश्चित गोल नहीं होता है, कोई रिटर्न गोल नहीं होता है। तो इसीलिए आप आज ही, अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, आप एक गोल लिखिए, एक ही गोल लिखिए
क्योंकि हर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन वो रिटन नहीं होते, वो केवल दिमाग में होते हैं। दोस्तों, जो चीज़ें दिमाग में केवल रहती हैं वो आप भूल जाते हैं, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने सजेशन, अपने सुझाव, आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो सब चीज़ें लिखिए।